आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चले खबरें देख लेते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। कृषि कानून पर जारी आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर हमला किया है और कहा कि कानूनों से देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कानूनों को वापस लेना ही अब एकमात्र समाधान है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ये ना सोचे कि आंदोलन खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन शहरों से गांव में जाएगा और राहुल ने सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बवाल हो गया। आज करीब 1 बजे नरेला की तरफ से आए लोग धरना स्थल पर पहुंचे और नारेबाजी करते हुए किसानों से बॉर्डर खाली करने की मांग करने लगे। ये लोग किसानों के टेंट तक पहुंच गए और उनकी जरूरत के सामान तोड़ दिए। इसके बाद किसानों और लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ते देख लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। झड़प में कई लोगों को चोट भी आई और कुछ पुलिसकर्मियों को गंभीर चोट भी लगी। एक एसएचओ पर तलवार से भी हमला हुआ। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी अब स्थानीय लोगों ने किसान आंदोलन का विरोध तेज कर दिया है। आज 42 गांवों के लोगों ने महापंचायत की। 42 गांवों की महापंचायत को देखते हुए शाहजहांपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में चूरू के डोकवा गांव के लोगों ने देर रात NH52 पर जाम लगा दिया। किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान कर चुके आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर के बीकेयू प्रमुख नरेश टिकैत के आह्वान पर किसानों की महापंचायत हुई। महापंचायत में आई भीड़ को देखकर पुलिस अलर्ट हो गई। आसपास के बाजार बंद कर दिए। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा में यूएपीए और देशद्रोह का केस दर्ज होने के बाद साजिश के लिए जांच के लिए स्पेशल सेल का गठन किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र पर जोरदार हमला किया। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण में राष्ट्रपति ने 26 जनवरी को लाल किले पर हुए तिरंगे के अपमान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। कृषि कानून पर राष्ट्रपति ने कहा है कि इन कानून से किसानों को फायदा होगा। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में केंद्र सरकार के कामकाज का उल्लेख भी किया। राष्ट्रपति ने कोरोना संकट के दौरान किए गए काम के लिए सरकार और देश के लोगों की सराहना की। राष्ट्रपति ने केंद्र की आयुष्मान योजना को अत्यंत ही अहम बताया। राष्ट्रपति ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए काम की भी चर्चा की और कहा कि पिछले 6 साल में मेडिकल सीट में 50,000 की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की सोच के सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना के चलते अब किसानों की उनकी लागत का 1.5 गुना दाम उनको मिल रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की कोशिश के बाद सिंचाई के साधनों में भी सुधार आया है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि किसानों की दशा सुधारने के लिए सरकार ने रिकॉर्ड पैकेज दिए। राष्ट्रपति ने कहा कि खेती और किसान को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान निधि के जरिए देश के करोड़ों किसान की आर्थिक मदद की। कांग्रेस समेत 19 दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। सत्र शुरू होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशक का पहला सत्र शुरू हो रहा है और इस दशक की मजबूती तैयारी के लिए सभी तरह की चर्चा होनी चाहिए। पीएम ने कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए यह दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं का पालन करते हुए सभी प्रकार के विचार पर मंथन हो। पीएम ने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि साल 2020 में एक नहीं बल्कि अलग अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4 से 5 मिनी बजट देना पड़ा। कोरोना महामारी के बीच यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भारत की जमकर तारीफ की। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में वैक्सीनेशन कराया और यूएन चीफ ने ब्रोंक्स के वैक्सीन सेंटर में मीडिया के सामने वैक्सीनेशन कराया। पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख की रिहाई के आदेश की अमेरिकी विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकेन ने कहा कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आतंकवाद के पीड़ितों का अपमान है। गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल डीजल पर वैट में 2% की कमी कर दी। भीलवाड़ा में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की मौत से गांव में मातम का माहौल है। मृतकों में एक की शादी 3 महीने पहले हुई थी।
घटना के बाद से आबकारी विभाग हरकत में। आबकारी विभाग ने मानपुरा इलाके में देसी शराब की सभी दुकानों को सीज कर दिया। मामले में 8 आबकारी अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई और मांडलगढ़ आबकारी के 3 सिपाहियों को सस्पेंड भी किया। सीएम गहलोत ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया। कोटा पुलिस ने नामी बदमाश असलम उर्फ चिंटू को गिरफ्तार कर लिया। गैंगस्टर पपला गुर्जर को आज अलवर के बहरोड कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। श्री गंगानगर में एक नाबालिग लड़के ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर के गंज थाना इलाके में शव मिलने से सनसनी फैल गई। भरतपुर के बयाना में चोरों ने एक ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया और 5 लाख रुपए के जेवर चुरा लिए। कोटा के भीमगंज मंडी ज्वेलरी शॉप से लाखों की चोरी मामले पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। भरतपुर के हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में बड़ा हादसा होते होते बच गया। दौसा में एक मनचले को लड़की को छेड़ना महंगा पड़ गया। लड़की ने मनचले की तबीयत से फुर्सत से पिटाई की। भरतपुर में कैतवाड़ा थाना पुलिस ने 11 गौवंशों को मुक्त कराया। उदयपुर के अंबामाद इलाके में एक बस ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जैसलमेर के पोखरण के मंगलपुरा इलाके में एक मकान में भीषण आग लग गई। बाड़मेर के जटियो पुरानावास में दीवार ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई। कोटा में पुलिस ने नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर के कामा कस्बे में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। चूरू के कड़वासर गांव में 2 बच्चों ने जहरीली मिठाई खा ली। दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। चित्तौड़गढ़ में लुटेरों ने पीएनबी का एटीएम लूटने की कोशिश की और नाकाम होने के बाद बदमाशों ने बैंक के मेन गेट का ताला तोड़ दिया। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी कस्बे में चुनावी रंजिश को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। अजमेर नगर निगम में मतदान खत्म होने के साथ ही बाड़ेबंदी भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अजमेर नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया। बूंदी में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने बाड़ेबंदी शुरू कर दी। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में आज भी ठेका कर्मियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया। अस्पताल परिसर में धरना देकर आक्रोश जताया। भरतपुर के माल गोदाम के रेलवे यार्ड में क्लिंकर की लोडिंग और अनलोडिंग से परेशान लोगों ने बिजली घर चौराहे से रैली निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। दौसा में बिजली विभाग की टीम पर हमले के विरोध में बिजली कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ ने पशुधन सहायक की भर्ती की मांग को लेकर भरतपुर में मिनी सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया। दौसा में नो एंट्री फॉर वीसीआर, नो एंट्री फॉर एमएलए लिखे हुए बोर्ड लगने लगे हैं। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कालवान के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा था कि वो अपने गांव में नो एंट्री फॉर वीसीआर और नो एंट्री फॉर एमएलए का बोर्ड लगाएं। जयपुर की किरण ने 4 लोगों को जीवन दान दिया है। किरण ने हार्ट, किडनी और लीवर को दान किया। नारकोटिक्स विभाग ने चित्तौड़गढ़ जिले के किसानों को 5-5 आरी अफीम की खेती को वाणिज्यिक फसल उत्पादन के रूप में अपनी अनुमति दे दी। भरतपुर में मुंशी संघ का वार्षिक चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें सर्वसम्मति से शैलेश शर्मा को मुंशी संघ का अध्यक्ष चुना गया। भरतपुर में एयू बैंक की ओर से जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। भरतपुर के स्थापना दिवस पर होने वाले समारोह को कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज राज्य सरकार की ओर से गठित कायाकल्प टीम ने बीकानेर के खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। बीकानेर कलेक्ट्रेट के सामने पब्लिक पार्क की गंदगी नगर निगम की सफाई के जो दावे हैं उसकी हवा निकाल रही है। लोग रोज पब्लिक पार्क में घूमने के लिए आते हैं। यहां ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उदयपुर यूआईटी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। उदयपुर में सड़क सुरक्षा माह के दौरान लोगों को अनोखे अंदाज में जागरूक किया गया। प्रदेश के पावर सेक्टर में 2 बड़े पदों पर बदलाव हुए हैं। ऊर्जा विभाग में जयपुर डिस्कॉम एमडी के पद पर नवीन अरोड़ा को लगाया गया। कोटा में कलाकारों ने गवर्नमेंट म्यूजियम के सामने प्रस्तावित निजी बस स्टैंड निर्माण का विरोध किया। बीकानेर में डाकघर में सुकन्या समृद्धि बचत योजना के तहत मेगा शिविर का आयोजन किया गया। जोधपुर कलेक्ट्रेट सभागार में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए बैठक आयोजित की गई। अजमेर में आयोजित होने वाले गरीब नवाज के उर्स को लेकर आज जिला प्रशासन के साथ दरगाह कमेटी और अंजुमन सैयद जादगान के पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई।
जोधपुर नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा ने आज वार्ड संख्या 48 से लेकर 56 तक के वार्ड का दौरा किया। कोटा में युवा पखवाड़े का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। भरतपुर के धार्मिक पर्वत आदि बद्री की 3 दिवसीय परिक्रमा शुरू हुई, जिसमें हजारों ग्रामीण और साधु संतों ने भाग लिया। जैसलमेर के नाचना हवेली में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। गोष्ठी में कई स्कूलों के छात्र मौजूद रहे। अजमेर में बांग्लादेश आर्मी के 126 जवानों ने गरीब नवाज की दरगाह में जियारत की। मजार पर अकीदत के फूल पेश कर अमन चैन की दुआ मांगी। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 18,855 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे के अंदर ही कोरोना से 163 लोगों की मौत भी हो गई है देश में, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या हो गई है 1,54,000 के पार। 24 घंटे में 20,756 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए और रिकवर हुए मरीज की संख्या हो गई है 1,03,94,000 के पार। मरोदरा की बात करें तो यहां कोरोना संक्रमण के बादल धीरे धीरे छटने लगे हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में अब तक 27 जिले मरोदरा में अब तक 27 जिले कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोटा अब जल्द ही कोरोना मुक्त होने वाला है। जिले में सिर्फ 388 ही एक्टिव केस बचे हुए हैं। जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हेल्थ वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। चूरू में सर्दी का सितम लगातार जारी है। दिनों दिन पारा फिर से लुढ़क रहा है। चूरू में पारा लुढ़ककर 1.7 डिग्री तक पहुंच गया। कोटा जिले में सर्दी का प्रकोप जारी है। आज 6.9 डिग्री न्यूनतम पारा यहां पर रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के अधिकतर हिस्से में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। करौली भी आज घने कोहरे की आगोश में रहा। सर्द हवाओं ने भरतपुर में भी आम जनजीवन पर गहरा प्रभाव डाला और आज सुबह का न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज हुआ। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री दर्ज हुआ। धौलपुर में भी सुबह से ही घने कोहरे ने दस्तक दे दी। घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी ने लोगों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। बात कर लेते हैं जालौर की, जहां पर जसवंत